नमस्कार मित्रों, मेरे युवा बेरोजगार साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं सुनील कुमार मीणा। इस वैश्विक महामारी के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, सभी भाइयों को किराए के संबंधित है और कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस वसूली के संबंध में, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरे युवा साथियों ने जिस प्रकार की मुहिम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तमाम सोशल साइटों पर जो चल रही है, सभी भाई बराबर से मेहनत कर रहे हैं। उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों, ये अपनी जो मुहिम शुरू की है, ये रुकनी नहीं चाहिए और हमें हर संभव कोशिश करनी होगी कि इस मुहिम को सफल बनाएं, ताकि आने वाले भविष्य में आगे कोई मुहिम चलाने से पहले ये ना सोचकर रुके कि पहले भी कोई मुहिम चली थी, उसको सफलता नहीं मिली। तो हमें हर किस सफलता लेनी है, रिक्वेस्ट के माध्यम से, एकता के माध्यम से, और जो भी मकान मालिक है उससे अच्छे तरीके से पेश आए, व्यवहार से पेश आए, रिक्वेस्ट करे। सरकार अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, वर्तमान सांसद सभी से निवेदन करे और उन पे अपने लेटर पैड पे और सरकार पर दबाव बनाने में उनसे सहयोग ले, ताकि हमारी मुहिम को सफलता मिलने के उम्मीद रहे और किराया माफ होने में सहायता मिले। दूसरी बात कोचिंग संस्थानों की है। जिन विद्यार्थियों ने, बेरोजगार साथियों ने फीस जमा करवा दी थी, जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या फिर शुरू ही हुआ था, कोचिंग संस्थान ने ना तो आपको ये बताया है कि आगे आपकी क्लास किस प्रकार से आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, तो आप उनसे व्यक्तिगत फोन के माध्यम से संपर्क करके जाने की आने वाले भविष्य में लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस प्रकार से वो आपका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, आप उनसे बात करें। और या फिर वो आपकी फीस लौटाते हैं, नहीं लौटाते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, उनसे जाने उनकी राय और उचित निर्णय लेवे। जैसा कि आप सबको पता है, सभी युवा साथी 14 मार्च को जब सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया था, तो सभी साथियों ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर बिना रूम खाली किए आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, अपने घर पहुंचे। आपको ना ये पता था कि कब वापस लौटना है, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहेगी ना रहेगी। कुछ युवा साथी सिर्फ और सिर्फ इसलिए गांव गए कि ओनली सिर्फ 22 तारीख का जनता कर्फ्यू है, ना कि आपको ये पता था कि आपको गांव जाकर इतना लंबा समय लगेगा और लॉकडाउन 1 तारीख से अगली तारीख के लिए किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा। तो मेरे मित्रों,
सबसे ज्यादा दुखी बेरोजगार हुआ है। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपनी मांगे मनवानी है सरकार से भी और जो मकान मालिक है उनसे भी, और हर किस किराया माफ करवाना है। दोस्तों, इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे घर वाले किस प्रकार से कर्ज लेकर हमें पढ़ाते हैं। खून पसीने की कमाए हुए पैसों को देकर अपने पेट में गांठ बांधकर हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और कई विद्यार्थी तो सिर्फ और सिर्फ महीने 6 महीने के लिए ओनली कोचिंग करने के पर्पज से सिटी में आते हैं। वो अपनी व्यवस्थाएं कैसे करते हैं, किस प्रकार से वो अपने रूम का सामान इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, इस वैश्विक महामारी जिससे हम सभी पीड़ित हैं, ना ही अपने घर वालों के पास इस लॉकडाउन में किसी प्रकार का व्यवसाय रोजगार, और तो और कृषि के साधन तक, अपनी फसल तक टाइम पे नहीं बिकी, उसका भी हमें पूरे दाम नहीं मिले। इस स्थिति में किस प्रकार से हम कमरे का किराया और कोचिंगों की फीस दे? जरा सोचो, अपने दिल पे हाथ रखे। और मैं उन मकान मालिकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि उस गरीब किसान का बेटा, वो गरीब किसान अपने बेटे को कैसे कैसे मजबूरियों में बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। तो आपसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप खुद, आप स्वयं आगे आए और सभी विद्यार्थियों को किराया माफ करें।